हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का पहला श्लोक। एक्चुअली पहले श्लोक के साथ प्रभुपाद जी ने 2 श्लोक और जोड़ दिए हैं, तो शुरुआत में ही हम 3 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। इन 3 श्लोकों में भक्तों के 26 गुण डिस्कस किए हैं। मैं पढ़ते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लूंगा। भगवत गीता में इन गुणों के बारे में पहले भी वर्णन हो चुका है। ऑलमोस्ट नए जैसा बहुत कम है, बट फिर भी भगवत गीता में भगवान जब बोल रहे हैं तो हमें उनको डिस्कस करना है। किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि इतने गुण भगवत गीता में लिखे हैं जो भक्तों में होने चाहिए, इनको डेवलप करने में तो पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया मुस्कुराते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भक्ति के विधि विधान दिए गए हैं, मैं उनको पहले भी हर बार रिपीट करता हूँ, जिसमें जप आ जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले जप है, शास्त्रों का अध्ययन है ना, गुरु का समर्पण, गुरु की सेवा है, धाम यात्राएं हैं, एकादशी व्रत है, तुलसी महारानी की सेवा है, भगवान की पूजा अर्चना है, थोड़ा दान है। तो ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो ये सारे गुण अपने आप डेवलप हो जाते हैं, है ना। अब जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो आँखों को बड़ा करने के लिए या हाथ को बड़ा करने के लिए या पाँव को बड़ा करने के लिए या पेट को बड़ा करने के लिए या बाल को बड़ा करने के लिए कुछ नहीं करता है। वो सिंपल अपना जीवन जीता है, खाना खाता है, हेल्दी खाना खाता है, तो पूरा शरीर एक साथ विकसित हो जाता है। ऐसे ही 26 गुणों को पढ़ के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भई ये कैसे होगा, अपने आप हो जाएगा, नेचुरल है ये, है ना। तो क्या हैं ये 26 गुण, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भक्तों के 26 गुणों में सबसे पहले है निर्भयता। नेचुरली जब भक्त भगवान पर विश्वास करता है, भक्त दूसरे भक्तों पर विश्वास करता है, जिनका वो संग करता है, तो वो निर्भय हो जाता है। उसको पता है मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। आत्मशुद्धि, नेचुरली वो अपने तन, मन और आत्मा सभी की शुद्धि के लिए कार्य करता है, उसके मन में पाप होता ही नहीं। मलिनता, गंदे विचार, गंदे कथन, गंदा व्यवहार, गंदे कर्म होता ही नहीं। वो उसकी आत्मा, शरीर, मन, कर्म, वचन सब शुद्ध होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान उसको होता भी है और वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की भी कोशिश करता है। अनुशीलन, दान, यथासंभव दान करता है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे धीरे धीरे कि सात्विक दान क्या होता है। सात्विक दान होता है बेसिकली निष्काम, निष्भाव, मतलब बदले में आप उसके कुछ चाहते नहीं। एक ऐसे व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं जिससे बदले में आप कुछ नहीं चाहते, वो है दान, है ना। बाकी आध्यात्मिक दान तो है ही। अगर आप किसी भी धार्मिक कार्य में सहयोग कर रहे हैं, है ना, इसके अलावा अगर आप किसी भी सामाजिक पर्पस के लिए सहयोग कर रहे हैं, तो ये दान तो अच्छा है ही। आत्म संयम, भगवत गीता में अनेक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनन्य भक्ति कीजिए, दृढ़ता के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, और साथ में संयम का भी पालन करना होगा। ये इंद्रियां हमें बहुत भटकाएंगी इधर उधर, मन हमें भटकाएगा इधर उधर, थोड़ा संयम तो बरतना होगा। अगर आप अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दोगे, जो वो मांगेंगी वही उनको दोगे, कोई संयम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई परहेज नहीं, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, है ना। डॉक्टर भी दवा देने के साथ साथ बोलता है थोड़ा परहेज, तो भक्ति में भी थोड़ा परहेज तो करना ही होगा। यज्ञ प्रायणता, कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने, पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, यज्ञ, कलयुग का यज्ञ है हरि नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ करने होंगे, यानी कि ये हरि नाम जप करना होगा, टिक के बैठना होगा, या आप चलते चलते वॉक करते भी जप कर सकते हैं, लेकिन जप करना होगा। हरि नाम लिए बिना गति ना मिल पाएगी। इसी तरह वेद अध्ययन, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। अभी आप ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए, मैं कहूँगा भगवत गीता ही पढ़ना सीख लें। भगवत गीता जब पढ़ लें, उसके बाद श्रीमद् भागवतम को पढ़ने की कोशिश करें। इतना भी अगर आप अपने जीवन में कर लेते हैं ना, सफिशिएंट है। तपस्या, अब तपस्या के नाम पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। आज की तारीख में तो मैं कह रहा हूँ, जो नॉनवेज ना खाए, ड्रिंक ना करे, जुआ ना खेले, सिगरेट ना पिए, ये भी अपने आप में एक तपस्या है। सरलता, सरल व्यक्ति, सरल जीवन, सीधा बोलना, सच्चा बोलना, ये सरल जीवन होता है। साधारण कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कपड़े ना पहने, सरल जीवन रखें, सरल खाना खाएं, सरल, मतलब जहाँ तक हो सके हर चीज़ में सरल, सिंपल, सिंप्लिसिटी की तरफ आप ध्यान दें। अहिंसा, फालतू फंड में किसी से आप कोई झगड़ा ना करें, फालतू में किसी की पिटाई विटाई ना करें,
है ना? मतलब जहाँ तक अनावश्यक, फिर नॉन-वेज तो हमेशा ही मैं कहता हूँ, इससे बड़ी हिंसा तो कोई होती ही नहीं कि सिर्फ़ आप अपना पेट भरने के लिए किसी जीव को मार कर खा जाएँ पका के। तो अहिंसा, है ना? ये आपको अपने जीवन में फ़ॉलो करनी है। लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझ रहा हो, तो गुरु के निर्देश से, बड़ों की आज्ञा लेकर आप काउंटर अटैक कर सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं, "प्रभु जी कहाँ तक सहें, कहाँ तक सहें?" मैं तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बोल देता हूँ कि हाँ, धैर्य रखो, सहो। लेकिन वो बोलते हैं, "कहाँ तक सहें?" तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि सहा नहीं जा सकता, तो आप पलट के अटैक कर सकते हैं। बट अटैक करते वक़्त एक तो देश के कानून का ध्यान रखना होगा, और अगर पारिवारिक स्तर पर है, तो फिर अपने घर के बड़ों से और गुरु से और इस तरह से किसी से सलाह लेके ही ये सब आगे करना है। फिर सत्यता, जहाँ तक हो सके सच्चा बोलना है, लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा सच्चा बोलना भी दूसरे को दुखाता है। इसलिए मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जहाँ तक हो सके दूसरों को सलाह भी कम ही दें, ज़रूरी हो तो दें, थोड़ी दें, और इस तरह से दें कि दूसरे वाला भी हर्ट ना हो। किसी को सीधा-सीधा बोलना भी ठीक नहीं होता। तो सत्यता, इसको फ़ॉलो करने की भी कोशिश करनी है। क्रोध विहीनता, ये तो बड़ा ही कठिन गुण है, और ये धीरे-धीरे ही डेवलप होता होगा। यहाँ खुद मैं भी अपने आप को कई बार कमज़ोर महसूस करता हूँ, इस पे क्या ही लेक्चर दूँ, क्रोध आ ही जाता है। बट लेकिन जहाँ तक हो सके क्रोध, कम से कम क्रोध आने को अपनी कमज़ोरी तो मानें। कुछ लोग मैंने देखा है कि बड़े गर्व से बोलते हैं, जी हमें तो बड़ा क्रोध आता है। ये कोई गर्व का विषय नहीं है। लेकिन ठीक है, ये काफ़ी अनअवॉइडेबल भी होता है, हमें क्रोध आ जाता है। और अगर आध्यात्मिक क्रोध है, अब जैसे हनुमान जी को क्रोध आ गया, लंका जला दी, वो दैट इज़ फाइन। यानी कि भगवान की सेवा में अगर कोई आपको रोक रहा है और उसके लिए अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो वो आध्यात्मिक क्रोध तो उचित ही है। लेकिन हाँ, आमतौर पर हमें आध्यात्मिक क्रोध तो कहाँ ही आता है। तो कोशिश यही करनी है, एटलीस्ट हमें क्रोध के मामले में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे को ये ज़्यादा क्रोध-व्रोध नहीं आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अगले गुण की, भद्रता। भद्रता का मतलब होता है जेंटलनेस इंग्लिश में, यानी कि आपको थोड़ा काइंड, है ना? काइंड होना चाहिए, आपका हृदय ऐसा होना चाहिए कि हाँ, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो, दूसरों के दुख से थोड़ा-सा आप चिंतित होते हो, या कम से कम आपके व्यवहार और भाषा से ऐसा लगता है कि हाँ, आपको भी उसके दुख से दुख हो रहा है, सुख से सुख। तो एक काइंड जो व्यक्ति होता है, दयालु व्यक्ति, वैसा हमें बनना है। और साथ में थोड़े हमें मिलनसार भी होना चाहिए। ये नहीं कि अपने में ही बस लगे हैं और दूसरे से कोई मतलब नहीं, किसी ने बुलावा दिया तो कोई जाने का कभी भी मतलब ही नहीं, नहीं जा पा रहे, वो अलग बात है। तो थोड़ा मिलनसार जो व्यक्ति होता है, ये है भद्रता। अगर हम लज्जा की बात करें, तो इंग्लिश में ये वर्ड आता है मॉडेस्टी, लज्जा। मॉडेस्टी का क्या मतलब होता है कि ना तो हम ज़रूरत से ज़्यादा प्राउड हों, हर चीज़ पे घमंड कि अरे हमारा तो ये अचीवमेंट्स हैं, हमने लाइफ में ये हासिल कर लिया, फलाना-ढिकाना, और ना ओवर कॉन्फिडेंट हो, है ना? तो जो मॉडेस्ट होता है, वो मतलब अपनी लिमिट में रहना जानता है, उसको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं के बारे में पता होता है, और वो उसका बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी नहीं करता। तेज का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। देखिए, भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए ताकत चाहिए। प्रचार अगर आप करना चाहते हैं, ताकत चाहिए। अगर हम कमज़ोर हैं, तो हम वैसे ही कुछ नहीं कर पाएँगे। तो भक्त के अंदर ये भी एक लक्षण होता है कि वो साहसी होता है, वीर होता है, मजबूत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 किलो वज़न एक हाथ से उठा लेता है। लेकिन उसका हृदय मजबूत होता है, छोटी-छोटी बातों से हिलता नहीं। बहुत लोग जब आप भक्ति करने लगोगे, आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, बात-बात पे ही बोलेंगे, "अरे! तुम बस ढोंगी हो, क्या तुम माला लिए फिरते हो, या क्या तुम गीता पढ़ते हो?" ज़रा से आपके मुँह से गलती निकली नहीं, फट वो उसको पकड़ लेंगे और आपकी गीता के समेत आपको ब्लेम कर देंगे। उस वक़्त कई बार मन में आता है कि गीता पढ़ना ही छोड़ दूँ, कुछ भी करना छोड़ दूँ। नहीं, 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 आपको वीर बनना है, साहसी बनना है, लोगों की बातों में नहीं आना। लोग तो आपकी गलती ही ढूँढ, आप 100 अच्छा ही कर दो, आप में एक गलती होगी, एक कमी होगी, लोग उसी एक कमी, एक गलती के लिए आपको घेर लेंगे। घटिया होते हैं ऐसे लोग, चाहे वो आपके कितने भी नज़दीक ही हों, बुरा मत मानिएगा। आप उनको इग्नोर करें, सहने की आदत डालें। फिर है क्षमा, यहाँ पर भी वही बात आती है कि भक्त को थोड़ा सहनशील होना होगा, क्षमादार होना होगा। हर वक़्त बदला लेने की भावना भक्त में नहीं होती, वो आमतौर पर माफ़ कर देता है। वो बात अलग है कि अगर किसी ने आपके गुरुदेव या भगवान की बेइज़्ज़ती की है, तो उसको कभी मत सहें, जहाँ तक हो सके उसका प्रतिकार करें। लेकिन अगर आपका कहीं किसी ने थोड़ा बहुत अपमान कर दिया, कुछ कर दिया, थोड़ा-सा कोशिश करें कि उसको सह लें। धैर्यवान, यस, भक्त में बहुत बड़ी क्वालिटी है, धैर्य तो चाहिए ही चाहिए। भक्ति तो धैर्य के बिना हो ही नहीं सकती। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ज़रा-ज़रा सी बात पे ना पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब ठीक से ना मिले, फट से वो सोचते हैं कि भई अब छोड़ दें, सब बेकार, सब। एक तो ये बड़ी जल्दी उनके दिमाग में ना ये विचार आ जाता है, सब बेकार है, सब बेकार है। इतना सब कुछ बेकार नहीं होता। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। पवित्रता, मैंने ये पहले बिल्कुल शुरुआत में भी आत्मशुद्धि के समय डिस्कस किया। पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन पवित्र हो, हमारी इच्छाएँ, हमारा कर्म, हमारा वचन, है ना? सब कुछ हमारा जो है
शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। अगर आप दूसरों से ईर्ष्या करोगे या दूसरों से सम्मान की इच्छा, अब माना मैं भगवत गीता पे बोल रहा हूँ, मेरे को लगे अरे लोग तो पता नहीं मुझे गुरुजी बोलेंगे या पता नहीं क्या मेरी मूर्ति बना देंगे या पता नहीं मुझे कितना धन दे देंगे या पता नहीं अपने घर बुला के 56 भोग कराएंगे, पागल हो जाऊंगा मैं अगर ऐसे सोचूंगा तो सम्मान की अभिलाषा तो करनी ही नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो तो फिर मतलब फिर आप सही ट्रैक पे नहीं हो। आज हम जो भी नॉलेज दे रहे हैं, मैं आपको जो भी नॉलेज दे रहा हूँ मुझे प्रभुपाद जी से मिली है, मेरे गुरु महाराज से मिली है। आप अगर सपोज मान लो मुझसे ले रहे हो तो इसका मतलब आप भी तो कोई बहुत नहीं हो ना, आप तो मुझसे ली और मैं भी कुछ नहीं हूँ क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी से ली। और प्रभुपाद जी लिखते हैं मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैंने अपने गुरु से ली। तो ऐसे 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 होते होते हम गुरु परंपरा में पहुँच जाते हैं भगवान तक। तो फिर अल्टीमेटली तो सब कुछ सिर्फ भगवान है। भगवान ने जो नॉलेज दी वो सब एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो फिर एक तरह से देखा जाए तो ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे होटल में अब कल्चर है, हम होटल के अंदर जो हमें खाना सर्व कर रहा होता है बैरा उसको टिप देते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। सारी मेहनत तो 4 घंटे से हो सकता है उस डिश को बनाने में, अंदर कमरे में गर्मी में कोई लगाओ और वो बस डिश को प्लेट में डाल के ले आया और आपने उसके हाथ में टिप दे दी। तो ये तो वैसे ही होता है आमतौर पर। माना सपोज अब मुझको या किसी को भी, अरे हमने कुछ भी नहीं किया, जिसने मेहनत की असली वो तो कोई और है, वो तो उठा के हमने आपको एक चीज़ पकड़ा दी। तो आप भी ऐसे ही कर रहे हो ना, ये चीज़ें उठा के कल को किसी को पकड़ा दोगे। तो सम्मान की अभिलाषा मत रखना प्रभु, सम्मान की अभिलाषा मत रखना। आपने कुछ नहीं किया है, पका पकाया आपको कुछ मिल गया, आपने आगे जाके पकड़ा दिया। ठीक है, लोग सम्मानवश आपको टिप दे देंगे, जैसे मैंने आपको होटल गए तो टिप ले लो। बट आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में टिप आप ले रहे हो लेकिन हकदार कोई और है। तो वास्तव में अगर ये भगवत गीता के प्रचार आप करने लगते हो और आपको सम्मान मिलता है तो वास्तविक हकदार कौन है? वास्तविक हकदार है श्री कृष्ण, जिन्होंने स्वयं इस भगवत गीता को बोला। बाकी सब तो सिर्फ उसको बोल के पढ़ के दूसरों को बता रहे, वो भी एक मेहनत का काम है। उसके लिए भी आप प्रशंसनीय हो अगर आप ऐसा करते हो, लेकिन वास्तव प्रशंसा श्री कृष्ण की है, जिन्होंने इतना साधारण वे में, बिल्कुल सिंपल वे में भगवत गीता को लोगों को दे दिया। सो भगवान कह रहे हैं सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, यानी भक्तों में ये गुण पाए जाते हैं या ये गुण होने चाहिए। इस श्लोक को बार बार पढ़ें और देखें कि कहाँ हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक तरह से समझो कि एक स्टैंडर्ड है जिसको आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। बाकी मैंने पहले एग्जाम्पल लिया, अपने आप पूरा होगा, बस आप हरि नाम पे ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा।